Hello student, welcome to official YouTube channel of AK Public School बोकारो। आज हम लोग क्लास 4 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है फॉर्मेटिंग इन MS Word 2013। ये पार्ट 3 है। इससे पहले यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कॉलम फॉर्मेटिंग होता है। देखिए ये आपको न्यूज़पेपर में देखिए अलग अलग कॉलम रहता है, तो वो किस तरह से होता है पेज में, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग इन द ए डॉक्यूमेंट बॉक्स न्यू डॉक्यूमेंट you have only one column by default. However, the document can be formatted to have more than one column, as you see in a newspaper or magazine. माने क्या, हम लोग अगर न्यू डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं पेज किसी में और ये वर्ड में, तो वो क्या होता है, आपको एक ही कॉलम देता है ना डिफ़ॉल्ट में। अगर हम लोग अगर एक से ज़्यादा हम लोग कॉलम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर का एग्जांपल में दिया हुआ है, अलग अलग कॉलम दिया हुआ है, अलग अलग कॉलम में दिया हुआ है ना। उस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? टू सेट ए कॉलम स्टाइल टू द स्टेप आर एज फॉलो। सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप, click the drop down menu of the columns and specify the number of columns by clicking the descent option, say 2. You can also click more column to get more the column dialog box। देखिए इसमें क्या है, कैसे कर सकते हैं। पहले हम लोग पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में आपको क्या मिलेगा, पेज सेटअप मिलेगा, वहाँ पर आपको कॉलम मिलेगा। देखिए ये वाला पेज है ना, यहाँ पर आपको कॉलम मिलेगा, तो कॉलम में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको 1 2 3 4 लेफ़्ट राइट आपको या मोर कॉलम आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो कॉलम कितना कॉलम चाहिए वो हम लोग यहाँ पर से सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग को ज़्यादा कॉलम चाहिए तो मोर कॉलम में क्लिक कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या होगा, 5 में क्या होगा, द नंबर ऑफ कॉलम यू कैन वांट टू क्रिएट कैन बी चूज इन 2 ways। ए, बाय क्लिकिंग वन ऑफ द preset column format in the preset box by entering the descent number in the number of columns box। To take the column of equal weight, select the equal column weight click box for the columns of different weights। Type the column weight from the each column while enter the column of space you want to between the column in the spacing box and weight and spacing box will be activated on only if you unclick the equal column weight click box check box। Click the line between the check box for inserting a line between the column and click OK। Word 2013 create the column with the choosing setting। ठीक है, अब क्या करना है, पहले तो हम लोग यहाँ पर से 1 2 3 4 5 जो भी करना है आपको यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग मोर कॉलम लिए तो क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्या होगा, मोर कॉलम में आएगा तो हम लोग को इस तरह का आएगा बॉक्स, या प्रीसेट आएगा। प्रीसेट 1 2 3 4 या लेफ़्ट राइट इस तरह पे आएगा। ये जो आएगा, अगर हम लोग उसमें 1 इसे एग्जांपल दिया 1 हम लोग एक कॉलम ले लिए, ठीक है, तो उसमें क्या था, एक कॉलम लिए तो कितना ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, वो स्पेस है। अगर इसके बीच में अगर स्प्रिंट बीच में हमको ये करना है
कि बीच में गैप कितना होगा, ठीक है, दो बॉक्स में कितना गैप होगा, मैंने इस ये वाला हम ले, इस दोनों के बीच में कितना गैप रहेगा वो लिखना होगा हम लोग को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीव्यू आएगा आपका, कितना में आपका करना है। उसके बाद हम लोग होल डॉक्यूमेंट लेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा होल डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ पर लाइन बिटवीन है कि लाइन कितना बिटवीन रहेगा, ठीक है, कितने लाइन में रहेगा वो हम यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, कितना नंबर हम लोग कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। दोनों को अगर इक्वल चाहिए तो हम लोग इक्वल डालेंगे, ठीक है। पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो कितना वेट में आएगा तो वहाँ पर लिख देंगे 5.92 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उतने ही दोनों लाइन उतने ही कॉलम में बनेगा। और यहाँ पर स्पेस चाहिए तो उतना स्पेस लिखेंगे 1 इंच या 2 इंच, ठीक है। तो उस टाइप का इंच भी आपका दोनों में आ जाएगा। तो यहाँ पर लाइन बिटवीन आएगा कि हम लोग कितना लाइन में चाहिए, तो हम लोग अगर हमें 10 लाइन चाहिए तो एक कॉलम में 10 लाइन, दूसरे कॉलम में 10 लाइन आएगा। तो इस तरह से हम लोग करके सेलेक्ट करके सब कुछ करके यहाँ पर ओके डालेंगे, तो वो आपका जो पेज जो आएगा जो जैसे चाहिए था हम लोग को उसका पेज आ जाएगा आपको। अब है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कैसे कहते हैं। द paragraph formatting feature of Word 2013 can be used to set the appearance of the text in the paragraph। आप लोग को पैराग्राफ में कितना क्या होना चाहिए, देखिए इसमें भी है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में लाइन में कितना स्पेस होना चाहिए। लाइन स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ वाइट space between the line of text in the paragraph. It is measured in line or the in unit called point, या point भी कह सकते हैं या point कहते हैं, ठीक है। To set the line spacing, the steps are as follows. Place the cursor within the paragraph of selecting the paragraph. Click the home tab in the paragraph group. Click the line or paragraph spacing button. Select the required option in the drop down menu. अब क्या देखिए, पहले हम लोग होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाके आपको पहले वर्ड को पूरा सेलेक्ट कर देना है जहाँ करना है। वहाँ पर होम टैब में जाके आपको देखिए यहाँ पर आपको इस टाइप का आपको ये वाला से आपका पैराग्राफ ग्रुप है, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको लाइन का स्पेस वाला आएगा, लाइन स्पेस ऑप्शन, ठीक है। वहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो उसके बाद वो आपको एक पैराग्राफ ड्रॉप डाउन करेगा, तो वो क्या करेगा, कितना लाइन में होना चाहिए वो आपको दिखाएगा। चलिए वो स्पेस हम लोग फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट में क्या है, पैराग्राफ स्पेस लिखा हुआ है। पैराग्राफ स्पेस इज़ द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ। इट इज़ मेजर इन लाइन और पॉइंट, लाइन और पॉइंट में मेजर किया जाता है। टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग फॉलो दिस स्टेप। स्पेस द कर्सर विथ द टू पैराग्राफ और सेलेक्ट द सर्वर पैराग्राफ। क्लिक द पेज लेआउट टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप। स्पेसिफाई द स्पेसिंग बिटवीन द और आफ्टर द पैराग्राफ। देखिए इसके बाद पैराग्राफ पेज लेआउट में आपको इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। वो लेफ़्ट और राइट, बिफोर और बिटवीन, ठीक है, पॉइंट वाइज में है या सेंटीमीटर में है, तो आपको अपने सेलेक्ट करके अपना चूज़ कर लेना है। अब क्या देखो क्विकली वे में क्या है, सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+1 है, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+2 है, 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+5 है। ये जो बटन हम लोग दाबेंगे तो सिंगल लाइन बनेगा स्पेसिंग का, डबल लाइन स्पेसिंग होगा या 1.25 स्पेसिंग होगा। अब क्या है, फुल ट्रिप में क्या है, तो चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग यू कैन ऑल्सो क्लिक द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ के लिए हम लोग लाइन और स्पेसिंग के लिए कह सकते हैं। इन द ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट द रिक्वेस्ट option and add the space before paragraph and add space after paragraph। यहाँ पर हम लोग जाकर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड स्पेस बिफोर और पैराग्राफ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब क्या सेटिंग अलाइनमेंट
जैसे लिखा जाता है अलाइनमेंट refers to the position of the text from the margin. You can change the both vertical और horizontal alignment. देखिए अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट होता है जो पेज कहाँ से, मार्जिन के बाद से कैसे पेज स्टार्ट होगा, या लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा या राइट साइड से, या थोड़ा छोड़ के होगा या बीच में पेज होगा, उसको अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे आपका होगा ये लेफ्ट वाला अलाइनमेंट और ये राइट वाला अलाइनमेंट होगा तो यहाँ से इसको स्टार्ट होगा, तो इस तरह से हम लोग इसको अलाइनमेंट कहते हैं। आपका क्या वर्टिकल अलाइनमेंट का रिफर्स टू द पोजीशन टू ऑफ द टेक्स्ट रिलेशन टू द टॉप और बॉटम पेज ऑफ मार्जिन। टॉप ऑफ मार्जिन वर्टिकल क्या होता है? टॉप और बॉटम का मार्जिन से होता है। और हॉरिजॉन्टल कहता है रिफर्स टू द पोजीशन टू द टेक्स्ट रिलेशन टू द लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पेज ऑफ मार्जिन। लेफ्ट और राइट से होता है हॉरिजॉन्टल। चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होता है? तो चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट द स्टेप आर एज फॉलोज। क्लिक द पेज लेआउट टैब in the page setup group. Click the page setup dialog box launcher. देखिए ये आपका क्या है, पेज लेआउट बॉक्स खुलेगा तो आपको ये पूरा दिखाएगा पूरा आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर करिएगा तो यहाँ पर आपका क्या पेज, इस तरह का पेज आपको दिखाएगा। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स appear. Click the layer tab. The horizontal alignment box. Choose click the option you want. In the apply to the box, click whole document or to this point forward. Click OK. क्या होगा? तो इस टाइप का आपको बाउंड्री बॉक्स दिखेगा। इसमें हम लोग क्या होगा, पेज लेआउट। पेपर के बाद हम लोग मार्जिन पढ़ चुके, पेपर पढ़ चुके, अब पेज लेआउट पढ़ रहे हैं। पर लेआउट होगा उसमें क्लिक करते हैं। लेआउट करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन में हम लोग को यहाँ पर 3 वाला में जाना है कि पेज आपका कैसा चाहिए। हम लोग को नॉर्मल चाहिए। ठीक है, तो वहाँ नॉर्मल में जाके हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन के दिखेगा। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं या यहाँ पर नॉर्मल भी कर सकते हैं। उसके बाद आके हम लोग फिर होल में जाना है, होल डॉक्यूमेंट में जाना है कि हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट को अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग ओके डाल देना है। ओके करके वो चीज़ हम लोग को अप्लाई हो जाएगा। अब तक चेंजिंग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे होता है? तो चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट द स्टेप आर एज फॉलोज। क्लिक द पेज लेआउट टैब in the paragraph group. Click the paragraph dialog box launcher. The paragraph dialog box launcher appear. Click the inserted and spacing tab. Select the alignment in the alignment drop down menu. Left text is flashed with the left margin flash means the paragraph line are labeled evenly along one edge left to right. The right margin is uneven. This is also the default alignment of word. Centered text is centered between the left and right margin of the page. Right left is flush with the right margin. The left margin is uneven. Justified text is placed in such a way that both left and right margin are even. आप देखिए इसमें क्या है, आपको इस तरह का पैराग्राफ दिखेगा। ठीक है, पेज ड्राफ्ट में तो आपको वहाँ जाकर हम लोग को पैराग्राफ वाला में क्लिक कर देना है। पैराग्राफ वाला में डायलॉग बॉक्स में खुलेगा तो ये इस तरह का
लॉन्च खुलेगा तो हम लोग को लेफ़्ट पहले सिलेक्ट कर देना है। लेफ़्ट में सिलेक्ट करते ही आपको दिखेगा इस तरह का पैराग्राफ, तो वहाँ पर आके ओके कर देना है। पहले लेफ़्ट में क्या होता है, आपको लेफ़्ट से दिखाएगा पूरा पेज एक पैराग्राफ से, और सेंटर में आपको सेंटर से लिखाएगा, और राइट में आपको राइट साइड से लिखाएगा, और जस्टिफाई में बीच से लिखाएगा थोड़ा। उसके बाद हम लोग ओके करते ही आपका क्या होता है 5 में, द पैराग्राफ अपेयर्स अस द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट डिस्प्लेइंग स्क्रीनशॉट डिस्प्लेइंग प्रिंटिंग ऑन योर चॉइस ऑफ अलाइनमेंट। देखिए ये आपका अलग अलग अलाइनमेंट का दिखाएगा। देखिए लेफ़्ट अलाइनमेंट कैसे वो दिखाता है इसका। देखिए लेफ़्ट टाइप का आपका अलाइनमेंट इसका इस तरह से लिखाएगा, और सेंटर में आपका इस तरह का सेंटर में लिखाएगा, और राइट में देखिए आपका राइट साइड का इस तरह का दिखाएगा, और जस्टिफाई में आपका सीधा सा एक जैसा, बीच में कुछ गैप नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपका लेफ़्ट में एक जैसा होगा लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में देखिए राइट साइड का पूरा एक जैसा पैराग्राफ है ना। और जैसे आपका सेंटर में देखिए बीच सेंटर में पहले बड़ा है फिर छोटा है फिर छोटा है ना, इस तरह का है सेंटर में अलाइनमेंट में। और जस्टिफाई में आपको एक जैसे सब पैराग्राफ में मिलेगा कि आपको कोई बड़ा छोटा लाइन नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में होता है। चलिए इस टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिए।